नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। फोन टैपिंग के मामले में राहुल गांधी ने सरकार और अडानी पर शब्दों के बाढ़ दागे। कहा, इस मामले में भी अडानी का हाथ है। सरकार विपक्ष के नेताओं की जासूसी करवा रही है क्योंकि अडानी के मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना है। सरकार लोगों को डराना चाहती है लेकिन वो डरेंगे नहीं। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है। जैसे ही हम अडानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अडानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अडानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। राहुल गांधी को फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने बिना देर किए जवाब दिया। कहा, राहुल गांधी को पहले तो एप्पल के से सवाल करना चाहिए कि ये क्या मैसेज है, और एप्पल के जवाब से तसल्ली ना हो तो एफआईआर करवाएं। हालांकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने तो पेगासस मामले में भी जासूसी का आरोप लगाया, फिर उन्होंने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। ये क्या मैसेज है नहीं है ये उनका कहना है ना, इसको एप्पल क्लैरिफाई करेगा। उसको उनसे परेशानी है तो एफआईआर कर दें एफआईआर। कौन रोक रहा है उनको? क्या वैसे ही हो जाए? राहुल गांधी ने देश में हल्ला करके कि मेरा फोन पेगासस में हैक हुआ है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपना फोन दीजिए इन्वेस्टिगेशन के लिए बिफोर द कमिटी, नहीं दिया उन्होंने। तो ये तो मुझे, और आपने शशि थरूर की बात की तो खुद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, आईटी के, टेलीकॉम के, उठा करके क्यों नहीं पूछते हैं एप्पल के कंपनी से, गिव एक्सप्लेनेशन व्हाट दिस मैटर। नहीं संतोषजनक हो एफआईआर करें। लेकिन ये सब कहने के पहले सरकार पर आरोप, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, फॉल्स है। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भी एप्पल का मेल मिला है। उन्होंने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद उन्होंने लिख दिया कि वो 20 साल से आईफोन का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं आया। लेकिन हकीकत यह है कि एप्पल ने 16 साल पहले 2007 में आईफोन लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौर में तानाशाही की कहानियाँ सुनी थी, उनको नहीं खबर थी कि वो खुद ऐसे सियासी तानाशाह की शिकार बनेंगी। सबसे पहले ये आरोप नहीं है, ये एक मुझे मैसेज आया है एप्पल की तरफ से कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड अटेम्प्ट किया जा रहा है मेरे फोन को हैक करने के लिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ क्या है, और वो ये भी कह रहे हैं कि इनके पास डीप रिसोर्सेज हैं, फाइनेंस है, समर्थन है स्टेट का टू बी एबल टू हैक इनटू योर फोन। तो मैंने सामने रखा था कि जो भी ये कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। और आज सवेरे जब मैं देखा कि सभी लोगों को, सारे ऑपोजिशन विपक्ष के नेताओं को मिला है, तो इससे और भी ज्यादा साबित हो जाता है कि जो मास सर्वेलेंस करने की कोशिश की जा रही है, खास करके उन लोगों पे जो कठिन सवाल केंद्र सरकार से पूछते हैं, तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपनी हार देख रही होगी, इसलिए इस तरीके के मापदंड अपना रही है। केंद्र सरकार एक तानाशाही रवैया अपना रही है। इमरजेंसी के समय पर हमने कहानियां सुनी थी कि किस तरीके से लोगों के ऊपर सर्वेलेंस होता था। आज हम वो जी रहे हैं कि जो सवाल, कठिन सवाल पूछता है, अडानी के भ्रष्टाचार पे पूछूं या नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही पे पूछूं, तो हमारे ऊपर इस तरीके के सर्वेलेंस लगा दिए जाते हैं। तो बड़े दुख की बात है आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक
कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए। ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है। देखिए, जासूसी क्या होगा किसी की जानकारी हासिल करके, जब जनता ही आपके खिलाफ है। विपक्षी नेताओं के इन आरोपों का जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया। पीयूष गोयल ने कहा कि एप्पल की तरफ से इस पर जवाब आ गया है। जो लोग उसके जवाब से संतुष्ट नहीं, वो कंप्लेन करें, सरकार जांच करवाएगी। पीयूष गोयल ने कहा कि हो सकता है कि ये मैसेज हैकर्स की तरफ से विपक्षी नेताओं को भेजा गया हो। मुझे लगता है ऑपोजिशन आजकल बहुत ही कमजोर स्थिति से गुजर रही है, जो उनको हर एक चीज में साजिश दिखती है। वास्तविकता यह है कि अब एप्पल तक ने बता दिया है कि कुछ प्रकार का मैलफंक्शन दिखता है। 150 देशों में लोगों के पास गया है। उसी मैसेज में यह भी लिखा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं। मैंने एक व्यक्ति जिसको ये मैसेज पहुंचा है उनसे बात की, वो गए appleid.apple.com में, उसमें कोई ऐसा मैसेज तो दिखा नहीं। आजकल तो दुनिया भर के हैकर्स और दुनिया भर के गलत लोग इस चीज में प्रचार प्रसार करते हैं। इसकी पूरी जांच होगी। एप्पल को भी कहा गया है इसमें साथ में जुड़े। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के नेता आज के दिन इतने गलत फहमियों में जीते हैं, इतने गलत प्रचार प्रसार के झांसे में आते हैं कि उनको किसी ने शायद प्रैंक किया होगा और या उनका मजाक बनाने की कोशिश की होगी। ये मामला आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ा है, इसलिए जब विवाद बढ़ा तो खुद आईटी और कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सामने आए। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में ऐसा अलर्ट भेजा है, फिर भी कुछ लोग अपनी आदत के मुताबिक सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। संचार मंत्री ने कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोपों पर गंभीर है। इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है, 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है। कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है, उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है, कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते।